पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत के दरमियान और जेलें और रिहाई और जो भी एक क्रैकडाउन चल रहा है, इसके बारे में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का क्या नैरेटिव इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी जंग तो उस वक्त तक थी जब तक सानिया 9 मई नहीं हुआ था। अब तो रियासती जंग है, उस दिन के बाद तो रियासती, और वो जंग भी उससे पहले शुरू हो चुकी थी। जो नैरेटिव बनाया गया है, जो बोया है, वो काटना तो पड़ेगा, और उसके ये असरात हैं। हम ये समझते हैं कि अगर सियासत करनी है तो वो भी अपनी हुदूद में होनी चाहिए, और अगर इदारों को रहना है तो वो भी अपनी हुदूद में रहना चाहिए। पेट्रोल के खिलाफ जो है आप काफ़ी दिन से सरापा एहतजाज हैं, और पेट्रोल में कुछ कमी भी हुई है। आप पेट्रोल के रेट को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, और दूसरा ये कि मरदमशुमारी पर आपको क्या एतराज़ात हैं? हमारा पेट्रोल के हवाले से है कि जितना भी कम हो सके, कौम को जितना रिलीफ मिल सके। हमारी तो ख्वाहिश है 100 रुपये तक आ जाए, बल्कि इससे भी नीचे तक आ जाए, लेकिन कोशिश है जहाँ तक कौम को रिलीफ मिल सके, जहाँ तक हुकूमत का नुकसान ना हो, जहाँ तक ये मामलात ना हो और रियासत का नुकसान ना हो, वहाँ तक लाने की कोशिश है। और जो अशराफिया हमें निकलने से पहले 5 रुपये पर लीटर दे रहा था ऑफ़र, हम ये कहते हैं कि अगर अशराफिया के पास इतने पैसे हैं तो हुकूमत को भी बहुत सारे चीज़ें सोचनी होगी और कौम के लिए पेट्रोल सस्ता करना होगा। दूसरी बात, आपने क्या पूछा? मरदमशुमारी। देखें, आप कराची की मरदमशुमारी बात करें, 2.5% इजाफा हुआ है लाड़काना की आबादी में, आपके इल्म में है कि नहीं? जो अभी मरदमशुमारी इन्होंने की है, लेकिन उसके साथ जो कराची की मरदमशुमारी थी और जो जनाब उसकी, तो हमें ये एतराज़ है कि मरदमशुमारी को ठीक किया जाए, और जो लोग आपको मरदमशुमारी में गिन नहीं रहे वो आपको कल हकूक़ कैसे देंगे? अच्छा सर, PTI तो सवाल पर और भी अब ये बताएं कि क्या इस्टेब्लिशमेंट की हुकूक में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान जा सकती है? किसके हकूक़ में? PTI के सवाल के बाद क्या तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट की हुकूक में जा सकती है? देखें, हम किसी की गुड बुक में नहीं जाना चाहते, और हमें किसी की बैड बुक से भी कोई इतराज़ नहीं है। जिसका जो दिल करता है हमारे बारे में बात करे। हम पाकिस्तान की गुड बुक में हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान हमारी गुड बुक में हमेशा के लिए है। बस सर, ये लॉन्ग मार्च कब तक जारी रहेगा और किन किन शहरों में जाएगा? जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तब तक जारी रहेगा, और ये तकरीबन तमाम शहरों से होता हुआ, सिंध के तकरीबन शहरों से, डिवीज़न वाइज जितने भी हैं उन शहरों से होता हुआ पंजाब में दाखिल होगा, फिर पंजाब से होता हुआ इस्लामाबाद में। अच्छा, ये जो महंगाई है हद से बढ़ी हुई है शहरों के अंदर, यहाँ तक कि आटा 140 रुपये, यारी यहाँ 400-500 रुपये मिलती है, तो इसके लिए कुछ कहेंगे आप? जी, वो हमारी हुकूमत की इससे बड़ी नाअहली क्या होगी कि इस वक्त पाकिस्तान से हज़ारों टन गंदम जो है स्मगल हो रही है मुख्तलिफ बार्डर के ज़रिए। इस स्मगलिंग को रोकने के लिए, और मुल्क में आटे का बहरान है, चीनी का बहरान है, और चीनी स्मगल हो रही है। ये सारे हमारी हुकूमत एक तरफ और माफियाज एक तरफ, और इस पाकिस्तान में माफियाज जो है वो हुकूमत से तगड़े होते जा रहे हैं। इंशाअल्लाह तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान उन माफियाज का भी डट कर मुकाबला करेगी और कौम को रिलीफ दिलवा कर वापस जाएगी। बहुत शुक्रिया।